लाखों लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है, वो विनोद कुमार शुक्ला जी थे। मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया 88 साल की उम्र में। रायपुर के मुक्तिधाम में आज उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। हर क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो फिल्मी जगत हो, साहित्य जगत हो, यानी या फिर पॉलिटिशियंस हो, बड़े बड़े लोग हो। विनोद कुमार शुक्ल जी का जाना हिंदी साहित्य जगत में एक युग का समाप्त हो जाना है। उनकी रचनाएं और उनकी कृतियों को पूरी दुनिया जानती है। वो अपने अंतिम समय तक भी अपनी रचना धर्मिता को नहीं छोड़े थे। एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पेनोको अवार्ड मिला, जिसको साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है, और उनकी बातें, उनकी यादें जो हैं सदैव अब स्मृति में जीवित रहेंगी। नमस्ते, लावेश नाम है मेरा और इस वक्त हम रायपुर के मरवाड़ी मुक्तिधाम में मौजूद हैं, जहां पर आपको सभी को ज्ञात होगा कि बीते दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया 88 साल की उम्र में। 2 दिसंबर से वो रायपुर एम्स में भर्ती थे क्योंकि उनको सांस लेने में कठिनाइयाँ हो रही थी, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। पर मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली 88 साल की उम्र में। और साहित्यिक जगत में एक शोक की लहर है। जो भी साहित्य को समझता है या पढ़ता है उनके लिए ये अभूतपूर्व क्षति है। रायपुर के मुक्तिधाम में आज उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। हर क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो फिल्मी जगत हो, साहित्य जगत हो, यानी या फिर पॉलिटिशियंस हो, बड़े बड़े लोग हो। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी पहुँचे हुए हैं, विधायक अनुज शर्मा सहित और भी पॉलिटिशियन पहुँचे हुए हैं। साथ ही उन्हें राज्य की सम्मान से अंतिम विदाई दी जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं, पहले उनके शरीर को यहाँ रखा गया था, जिसके बाद अब उनको अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर तैयारी चल रही है, क्योंकि 50 साल से वो लगातार अपनी लेखनी से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे, ना सिर्फ देश में, देश के बाहर भी। और पर आज उनका सफ़र एक युग समाप्त हो चुका है। और उनकी लेखनी, भले वो इस दुनिया में जीवित ना रहे, पर उनकी लेखनी हमेशा अमर रहेगी, उनकी सोच हमेशा अमर रहेगी। ये पूरा आप देख सकते हैं, रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास ये मारवाड़ी मुक्तिधाम है, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है। मशहूर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल जी अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। ये उनकी चिता है जो जल रही है। उनके साथ साथ न जाने एक युग और कितने उनकी लेखनी और कितने ऐसे विचार जो अब जा रहे हैं, पर उनके जो लेखन है और उनके जो किताबें हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वो हमेशा जीवित रहेगी। और जिस प्रकार से अभी के ज़माने में भी वो रोल मॉडल हुआ करते थे, वो आने वाले समय में भी रोल मॉडल रहेंगे युवा साहित्यकारों के लिए। और उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज। इसलिए ये भीड़ आप देख सकते हैं, मुक्तिधाम में सैकड़ों की संख्या में भीड़ है, आए हुए हैं उनका एक बार अंतिम दर्शन करने और अंतिम बार उनको देखने। और चिता उनकी जल चुकी है, पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं। 1 जनवरी 1937 में राजनांदगांव में जन्मे थे, और जिसके बाद बीते दिन यानी कि 23 दिसंबर 2025 को उन्होंने रायपुर में अंतिम सांस लिया। कुणाल शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनको कितना बड़ा क्षति मानते हैं। अब विनोद कुमार शुक्ला जी हम हमारे बीच नहीं रहे, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित तो छत्तीसगढ़ से इकलौते। क्या यादें जुड़ी हैं आपकी, और क्या आपको नहीं लगता कि पद्मश्री के भी हकदार थे? देखिए, अब वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए थे और बातें ज्ञानपीठ की हो रही हैं, परंतु आज बातें होना चाहिए पेनोको की भी, जो एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पेनोको अवार्ड मिला, जिसको साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। और उनकी बातें, उनकी यादें जो हैं सदैव अब स्मृति में जीवित रहेंगी। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे में जो लिखने पढ़ने की जो भी आदत आई है, और मैं इसका पूरा श्रेय मैं विनोद कुमार शुक्ल को देता हूँ। बचपन में ही उन्होंने हमको साहित्य किताबों और लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आज हम लोग जो कुछ भी हैं, मैं ख़ासतौर से हमेशा बात बोलता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं उसका पूरा श्रेय अपने ताऊजी विनोद कुमार शुक्ल को देता हूँ। उनके कई वीडियो हम देखते हैं पुराने, उनकी आवाज़ तो काफ़ी अच्छी थी। वो बोलते थे लिखना पढ़ना मेरे लिए सांस लेने जैसा है, और लिख रहे हैं मतलब ज़िंदा है, ऐसे कई वीडियो। तो उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से था? देखिए, लिखना पढ़ना की तो बातें करते ही थे। ख़ासतौर से अगर आप लोग पढ़ें तो रायपुर बिलासपुर संभाग के ऊपर भी उन्होंने कविता लिखी है। उन्होंने सैलुद गांव पे एक कविता लिखी है कि एक गांव की बच्ची जो है वो किस प्रकार से अपनी पट्टी जो है वो सुखाती है। तो ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के बारे में भी उन्होंने काफ़ी लिखा है।
वन जो है, जंगल हैं, झील हैं, तालाब हैं और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। शुक्रिया बात करने के लिए। ये कुणाल शुक्ला जी थे जिनको हमने सुना। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। आप मानिए जिस प्रकार से अगर देश के प्रधानमंत्री जब इस मामले में ट्वीट करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं तो कितने बड़े व्यक्तित्व रहेंगे। शायद आज का युवा पीढ़ी जिसे साहित्य से जुड़ाव नहीं है उनका नाम नहीं सुना होगा, पर विनोद कुमार शुक्ल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य में छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश विदेश में रोशन किया। जैसे कुणाल शुक्ला जी ने कहा, साहित्यकारों का ऑस्कर माने जाने वाला अवार्ड भी विनोद कुमार शुक्ल को मिला जो एशिया के पहले साहित्यकार बने। और उनकी द्वारा लिखी गई रचनाएं जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं काफ़ी प्रचलित है और प्रसिद्ध है। और उनकी लेखनी जैसे उन्होंने कहा था, मैं 2 दिन की ज़िंदगी जी सकता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, दूसरे दिन तुम मेरे साथ रहना। और उनकी सरल लेखन के सब दीवाने थे। और अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो उनकी किताबों को आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सरल भाषा में उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया है। और उनका जाना सही में पूरे देश के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है और वो सब के स्मरण में रहेंगे, सबकी यादों में रहेंगे। आगे लोगों ने क्या कुछ कहा, सांसद, विधायक, पूर्व महापौर ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। शुक्रिया। मैं लाभेश। हमारे साथ रायपुर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सर आप, क्योंकि साहित्यिक जगत में एक युग खत्म हो गया कह सकते हैं? देखिए, अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को हुआ है। सत्यार्थ पर बात करते थे, उनकी लेखनी, उनकी साहित्य अपने आप में पूरे देश में प्रसारित थे। जीवन की सच्चाई को उन्होंने हमेशा लिखा। और आज जो वातावरण यहाँ पर बना है, जिस प्रकार से बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर इकट्ठा हैं, ये सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं तो इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। वो हानि को तो पूरा नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ है जो लाखों लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है, वो विनोद कुमार शुक्ला जी थे। मैं समझता हूँ आज नहीं रहे, ये हम सब आज श्रद्धांजलि देने के लिए उनको यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो देख सकते हैं गमगीन माहौल है। समय हमारे साथ रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी भी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से क्षति को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया सिर्फ ना हमारे राज्य में, देश भर और विदेश में भी पढ़ा जाता है, जो भी साहित्य पसंद करता है। देखिए, उनकी सहजता और उनकी सरलता ऐसी थी कि जब मैं महापौर था तो एक बार उनका पूछे कहाँ हो, मैं बोला ऑफिस में हूँ, तो तुरंत ऑफिस आ गए। बोले मैं वो शैलेंद्र नगर के पास मेरा घर है, नाली बनवा दो। तो मैंने कहा आप मुझे फ़ोन लगा लेते, मैं आ जाता। बोले नहीं, अपने काम के लिए खुद जाना चाहिए। इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी के इतने सहज विचार, इतने सरल विचार, यही उनको बड़ा बनाते थे। और उनका बेटा है शाश्वत, वो हम लोगों से बड़े पारिवारिक संबंध थे। तो हर 4-5 महीने में वो ऐसे व्यक्तित्व थे, वो किसी अन्य साहित्यकार की जो बहुत अच्छी किताबें होती थी उनको हमसे पूछते थे, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने, बड़े अच्छे साहित्यकार हैं। तो एक साहित्यकार होकर के दूसरे एक साहित्यकार की किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो आज के युग में ऐसे व्यक्तित्व मिलते कहाँ। कई बार हम लोग साहित्य सम्मेलन में गेस्ट बनकर जाते थे दूसरे प्रांतों में, तो लोग पूछते थे विनोद शुक्ला जी की उपस्थिति है क्या, या उनको बुलाए हैं क्या। तो लगता था कि नहीं, छत्तीसगढ़ से हम लोग आए, हमारा सीना बड़ा चौड़ा हो जाता था उनका नाम सुन करके। तो विनोद शुक्ला जी व्यक्तित्व नहीं, एक विचार थे, और उस विचार को अगर कहीं 50% भी लोग आत्मसात कर लें तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपने चरणों में उन्हें उच्च स्थान दे। शुक्रिया। आपने प्रमोद दुबे को सुना, और साथ ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई है। आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से हरें दिखाएंगे आपको कि जो भी रिचुअल होता है वो चल रहा है, और उनके जो हैं उनको अग्नि देने की क्रिया चल रही है। विनोद कुमार शुक्ल जी का जाना हिंदी साहित्य जगत में एक युग का समाप्त हो जाना है। उनकी रचनाएं
और उनकी कृतियों को पूरी दुनिया जानती है। वो अपने अंतिम समय तक भी अपनी रचना धर्मिता को नहीं छोड़े थे और छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया अपनी साहित्यिक रचनाओं से। उनके विषय में कुछ कहना, उनकी रचनाओं के विषय में कुछ कहना छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन उन्होंने जो साहित्य जगत को दिया है वो अमूल्य है, वो लोगों के हृदय में अंकित है। विनोद कुमार शुक्ल जी और उनकी रचनाएं अजर अमर हैं, जो सदियों तक याद की जाएंगी। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ज्ञानपीठ का पुरस्कार है, यह सभी को नहीं मिलता है, ऐसे छत्तीसगढ़ के धरोहर का आज निधन हो जाना। उनको सिर्फ ये ज्ञानपीठ का नहीं, इससे और भी बहुत सारे सम्मान उनको मिले। ज्ञान सम्मान तो मिला, बहुत बड़ा सम्मान होता है। वो हमेशा अपने रचनाओं के लिए काम करते थे, अपने साहित्य के लिए काम करते थे। पुरस्कार तो उन्हें मिल जाते थे वाली बात है, और वो कभी इन चीज़ों में रहे भी नहीं। वो हमेशा अपनी रचना धर्मिता पे ही केंद्रित रहे और लगातार लिखते रहे। अब इस पीढ़ी के लेखक, साहित्यकार, सरल स्वभाव के धनी, मिलनसार व्यक्तित्व, क्योंकि मुझे उनके साथ में 15 साल संस्कृति मंत्री रहते हुए लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका पिता तुल्य आशीर्वाद मिलता था और छत्तीसगढ़ में एक ऐसे लेखक, एक ऐसे साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, उनको तो मालूम नहीं, अगर पुरस्कारों की हम उंगलियों में गिनती करेंगे तो कितने पुरस्कार उनको मिले हैं, कितनी बार सम्मानित किया गया है। उनका हम सब के बीच से चला जाना एक युग की समाप्ति है और इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे, और उनके आशीर्वाद से फिर से कोई ऐसा लेखक, साहित्यकार जन्म ले जो फिर से छत्तीसगढ़ और देश में अपनी पहचान बना पाए। मैं अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरिशंकर शिवाजी हमारे साथ मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं। राजकीय सम्मान से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा शहर से लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा कवि साहित्यकार नहीं देखा जो अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक अपनी जिम्मेदारी को, अपने साहित्य को, अंतिम कविता पाठ तक जिन्होंने व्याख्या के साथ में परिभाषित किया हो। मतलब ये इतनी बड़ी क्षति, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो पहचान थी साहित्य में, वो पंडित विनोद कुमार शुक्ल जी के नाम से थी। आप भारत में कहीं भी जाते और पंडित जी का नाम अगर लेते तो निश्चित तौर पे हम लोगों का भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। और इतनी ईमानदारी के साथ में इतना अच्छा वर्णन जो कविता की है, मेरी तो राज्य सरकार से गुजारिश है कि पंडित जी की स्मृति में पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित होगा ही होगा। एक शोध पीठ भी बनना चाहिए ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है छत्तीसगढ़ के साहित्य जगत की, उनको इनकी कविता पाठ से, इनके साहित्य से अवगत करा सके और इनकी जितनी भी स्मृति है उनको संजोया जा सके। आज वैसे आज के मोबाइल युग में पढ़ने लिखने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, पर आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये चीज़ें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही कीमती रहेगा। इसलिए एक शोध पीठ इनके लिए बनना चाहिए और यही अपेक्षा मैं मुख्यमंत्री से करूँगा। 25वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ मना रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी रायपुर आए हुए थे। उस समय विनोद कुमार शुक्ल से उनका संवाद हुआ था, तो इन्होंने कहा था मैं जल्दी ठीक होकर घर जाना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ। वो कैसा उस समय माहौल था? और आप क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता भी सरकार है, जैसे आपने मांग तो आप कर ही दिए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए? 2 चीज़ें। निश्चित तौर पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी का दौरा था, उस दौरान भी उन्होंने संज्ञान लिया था, चिकित्सकों से कहा था, परिवार से कहा था सीधा मुझे फ़ोन करें, कहीं इधर उधर नहीं, डायरेक्ट मेरे से आप बात करें। पर नियति को यही मंजूर था कि आज पंडित जी हमारे साथ में नहीं हैं, काफ़ी उम्र भी हो गया था और अपनी जिम्मेदारी को आखिरी समय तक इन्होंने निभाया है। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक है कि एक व्यक्ति इस उम्र के पड़ाव में भी पूरी स्मृति के साथ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। साहित्य जगत को बहुत कुछ इन्होंने दिया है। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी जैसे कवि यहाँ पर कवि हुए हैं, शिक्षक हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, लेकिन विनोद शुक्ल जैसा ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ ना होगा।
शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। जैसे देश विदेश में जितने भी बड़े साहित्यकार हैं या पॉलिटिशियन हैं या जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, और बड़े से बड़े पत्रकार भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अब सब उनको नमन कर रहे हैं, उनके पास जाकर एकाएक जाकर उनको अंतिम बार सम्मान दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। तो ये पूरा कवरेज है कि एक युग का समाप्ति हुआ है। हमने सोचा इसे वहाँ से दिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर साथ ही आप उन चीज़ों को दिखा रहे हैं। आगे आप सुनिए बाकी कवरेज। सर, कुछ दिन पहले ही बड़ा आयोजन हुआ था, उसमें भी क्या सर कहना चाहेंगे? मैं चूँकि विनोद जी को जान रहा हूँ अपने कॉलेज के टाइम से, जब मेरे सीनियर ने उनकी किताब दी थी पढ़ने के लिए, और तब दीवार में खिड़की रहती ही ने हम लोगों के लिए एक नई दुनिया खोली कि ये सादेपन से भी कोई लिख सकता है। हम लोग की घंटों डिबेट होती थी कॉलेज में कि जब हाथी निकलता जाता है और खाली जगह छूट जाती है, और आज इतने साल बाद वो बहुत ही सरियल मेरे लिए हो गया कि अब ये खाली जगह छूटी रहेगी, अब ये नहीं भर पाएगी। तो और इवेंट में चूँकि अभी आना हुआ, उसके चक्कर में मैं रायपुर 4-5 साल से नहीं आया था, और इस साल चौथी बार अब मैं आ रहा हूँ। तो ये अपने आप में तमाम तरीके की चीज़ें, मतलब मैं हर बार रिकलेक्ट कर रहा हूँ जब घर गया था उन्होंने जो किताब पे लिख के दिया था, और मैं इतनी लोगों को मैंने भी साइन करके किताब दी होगी, लेकिन उन्होंने जो मुझे लिख के दिया था कि अब मैं आज दिव्य प्रकाश दुबे जी से मिला और अब मैं उनकी किताब पढ़ूंगा और मैं उनको जानूंगा, ये इतनी सादी बात थी कि मैं ये खुद मेरे को लगा कि अरे इतनी भी आसानी से इस बात को कहा जा सकता था। आयोजन था विनोद जी पर ही केंद्रित था। ऐसा समय है कि आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, कैसी यादें जुड़ी हैं आपकी उनसे और क्या कहना चाहिए इस मौके पर? यादें तो यही जुड़ी हैं कि मतलब जब भी उनसे मिलना हुआ बहुत सरलता से वो मिलते हैं, और मुझे लगता है कि जो कोई उनसे पहली दफ़ा भी मिलता होगा तो उनसे इस तरीके से आत्मीय रूप से जुड़ जाता होगा, जो मेरे ख्याल से उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही यादें हैं कि अगर उनके साथ थोड़ा और समय बीतता, हमें और मौका मिलता, वो और लिखते, हम और प्रकाशित करते, लोग उनको इस तरीके से और मिल पाते। क्योंकि बहुत सारे अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे लोगों के ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अफसोस जाहिर किया कि वो जीवन में एक बार विनोद कुमार शुक्ल से मिलना चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं मिल पाए। हिंदी युग महोत्सव में भी कई हज़ार लोग उनसे मिल पाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको, जो आमतौर पे होता है कि सबको नहीं पता चल पाता कि ऐसा अवसर मिल रहा है। तो इस मतलब यादों से अधिक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश पूरा, और विशेष रूप से हिंदी पढ़ने वाले लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और वो सारे लोग उनको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं। सर, विनोद जी का जाना हम सभी के लिए गमगीन कर देने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आप कैसी यादें? कुछ कहने लायक है नहीं, यादें तो बड़ी गहरी जुड़ी हैं। यादें मतलब तकरीबन 33-34 साल से इस नाम को मैं हमेशा से इस नाम से परिचित था। विनोद जी का जाना वाकई एक राष्ट्रीय लेवल का नुकसान है। हमारे अपने राज्य के लिए तो घर का नुकसान हो गया, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि घर का कोई अपना चला गया, लेकिन राज्य के अलावा अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो बहुत बड़ा नाम विनोद कुमार शुक्ल जी हमारे गौरव हैं, गौरव थे, हमेशा रहेंगे। मुझे लगता है कि ये साहित्य और नाटक और सिनेमा की दुनिया के लोगों के लिए उनके अपने थे। मतलब जो भी इस नाम को जानता है, इस नाम से परिचित है, चाहे वो साहित्य से परिचित हो या व्यक्तिगत तौर पे उनसे परिचित हो, वो कभी उनको भूल नहीं पाएगा।